So, hello everyone. Uh, Welcome to my channel. This is me, Takkar, and hope you all are good. So, sorry that जो यही का जो क्वेश्चंस था कंटिन्यूली अपलोड नहीं हो रहा है बिकॉज हम अभी एक कैप्सूल टाइप का एक बुक लिख रहे हैं जहाँ पे सोम और सोइल का पूरा एक ए और जे का सिलेबस के अकॉर्डिंग एक फार्मूला होगा। पूरा फार्मूला ही उसमें होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ओनली द फार्मूलास कैप्सूल हम एक बना रहे हैं। सो जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, लेकिन जब हो जाएगा आप लोग को इन्फॉर्म कर देगा। एंड इट्स वेरी चीप, बहुत कम दाम में होगा, मिनिमम प्राइस में होगा, ज़्यादा दाम भी नहीं होगा। ओनली फॉर सॉइल और आपका सोम हो गया एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये तीन सब्जेक्ट का ही ऊपर होगा ये जो मेरा कैप्सूल बुक। तो इसीलिए उसको भी लिख रहे हैं। देन दैट्स वाई दी वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है। सो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ में आपका डिफ्लेक्शन भी आता है, बेंडिंग मूवमेंट भी आता है। ये वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 10 मार्क में आया था ए में 1997 में, ठीक है। सो आप एक बार क्वेश्चंस को, ये आपका क्वेश्चंस को हम यहाँ पे वो कर देगा, स्क्रीन में आ जाएगा ये वाइट बोर्ड में। तो आप एक बार क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को एक बार रीड करो ना। क्वेश्चंस में क्या बोला है देख लो। ए रॉड ऑफ कॉपर 5 सेंटीमीटर डाया is completely enclosed by the steel tube of the 8 centimeter external diameter and 0.75 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। एक पिन उसमें है 1.5 सेंटीमीटर इन डाया इज फिटेड ट्रांसवर्सली टू द एक्सिस, मतलब एक्सिस में रखा है, ऑफ द रॉड नियर एंड टू एंड सिक्योर द रॉड टू ट्यूब। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द direct stress in each of the copper rod and steel tube and shear stress in a pins when the temperature of the whole assembly is raised by the 10 degree Celsius inverse। टेक ES को देके रखा हुआ है, आपका थर्मल स्ट्रेस भी देके रखा हुआ है दोनों का, और नेगलेक्ट करो बोला है बेंडिंग ऑफ द पिंस। तो हमको क्या निकालना है इसमें, इंटेंसिटी ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालना है आपका कॉपर वायर में और स्टील ट्यूब में, ठीक है, रॉड में, दोनों में। एंड आपका शेयर स्ट्रेस निकालना है पिन में। तो पहले डिटेल जो गिवन है हम लोग लिख लेगा, ठीक है। तो डिटेल हम एक्चुअली ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हम बना चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हाँ, 1997 में आया था यही का, और 10 मार्क का है। वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। 10 मार्क्स का आया था, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए आया था ये क्वेश्चंस। तो पहले हम क्या करेगा, क्या क्या यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हमको गिवन देता था उसको पहले लिख लेते, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ये ए का कंटिन्यूस क्वेश्चन होगा एंड दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1997 का लास्ट क्वेश्चन है ये ए का, ओके। इसके बाद और क्वेश्चंस नहीं है। तो आपका गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन देता, पहले हम लिख शॉर्ट में छोटा सा लिख लेगा। सबसे पहले आपको कॉपर रॉड का दाया कितना दे, कॉपर रोड का दाया दिया है, इसको हम D1 मान लेते हैं, हाँ। दाया दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से स्टील रॉड का दिया हुआ है दाया 2 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम में भी शो कर देगा। देखो ये आपका एक ऐसे करके ट्यूब है, क्या बोल रहे हैं, ऐसे है। ये आपका एक रोड है, हाँ, ये स्टील रोड है ऊपर, अंदर में आपका कॉपर रोड है, उसको प्रोटेक्ट करे। उसके बाद बीच में एक पिन एडजस्ट करके रखा हुआ है, हाँ, ट्रांसवर्सली लगा के रखा है, बोला है ट्रांसवर्सली, हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टली बोल रहा है। तो ये हम अभी इसका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। तो ये आपका ऐसे करके, हाँ, देन ये दोनों का सेंटर ओ, ठीक है। ये आपका कॉपर रोड जो, नहीं सॉरी, ये आपका स्टील रोड है, बाहर का जो एक्सटर्नल ना स्टील रोड। इसका जो डायमीटर दिया हुआ है
एग्ज़ाम में आप ऐसे डायग्राम बनाने से और भी अच्छा होगा। तो D2 आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ये वाला का आपका जो अंदर का ये जो आपका क्या है, कॉपर रोड, हाँ, ये इसका जो दाया दिया हुआ है D1 जो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका डिटेल दे के रखा है। और अगर ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं इसका इस प्रोन व्यू को देख सकते हैं, ऐसे दिखा है। आप ये ऐसे भी रख सकते हैं, उस साइड से भी देख सकते हैं। अब लेंथ नहीं दिया है तो लेंथ हम एज्यूम करेंगे कि कितना रोड है, ठीक है, लेंथ। तो यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम 100 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। लेंथ नहीं, थिकनेस को लेंथ नहीं दिया है, लेंथ हम बाद में निकाल लेगा, ठीक है। तो अभी दूसरा दिया है थिकनेस, ये सब गिवन है। थिकनेस ऑफ द स्टील, जो स्टील इसका ऊपर कोटेड के इसका थिकनेस को बोल रहा है, इन दोनों का ये थिकनेस को टी का थिकनेस का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कैपिटल टी मान लेते हैं। टी का दिया है 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये थिकनेस है इसका। उसके बाद इन दोनों का ऐसे है, सपोज मान लो ऐसे है, इसमें एक पिन लगाया है, उस पिन का भी डायमीटर दे के रखा हुआ है, जो पिन है उसका भी दाया दिया हुआ है, ऐसे करके। इस पिन का दाया कितना है, दाया में दिया 1.5 सेंटीमीटर। बाद में ये शेयर स्ट्रेस निकालने में काम आएगा। तो पिन का भी दाया दिया हुआ है, दाया कितना दिया है, इसको हम डी मान लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दिया हुआ है, कितना दिया है 2.1 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर से आपको यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर का भी दिया हुआ है 1.2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब डिटेल आप एग्ज़ाम में भी लिखना चाहिए, बिकॉज ये आपका एग्जामिनर को अच्छा से बताने का तरीका होता है, ठीक है। और थर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है, जो थर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है हर एक का। तो थर्मल स्ट्रेस आपका स्टील का कितना दिया है 0.000012 डिग्री इन्वर्स में है, तो हम इसको अगर कन्वर्ट करेगा तो ये 1.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस। फिर से आपका थर्मल स्ट्रेस जो आपका किसका दिया है, कॉपर का भी तो दिया है ना, कॉपर का भी 0.000175 डिग्री सेल्सियस इन्वर्स में दिया है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपका मिलेगा 1.75 डिग्री सेल्सियस कॉपर का। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है आपका पास, सब डिग्री को वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको बोला बेंडिंग जो होगा पिन का जो बेंड होगा उसको नेगलेक्ट करो बोला, ठीक है। तो अभी आप क्या करेगा, नाउ फर्स्ट आप क्या करो, एरिया ऑफ द स्टील रोड का एरिया निकालते, ठीक है। वो स्टील रोड कितना एरिया में उसको कैप के, तो फर्स्ट आप क्या करो, फर्स्ट नाउ ना एरिया ऑफ स्टील रोड, ठीक है। तो क्या होगा पाई/4 डी इसका 2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर। तो ऐसे करने से 4 ऐसे करके इसका कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को कैल्सी में, आप कैल्सी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो आता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू हम बता देगा 30.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द स्टील आ गया, ये डिटेल बहुत ज़रूरी है। एरिया ऑफ द स्टील आपका निकल गया 30.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिर से कौन सा है, कॉपर है ना, कॉपर रोड। नेक्स्ट दूसरा निकलते हैं आपका ये सब एरिया ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ACU, तो एरिया ऑफ द कॉपर तो सिंपल से निकल जाएगा ना, तो 5/4 × 5 का दाया कितना है स्क्वायर। तो आपका इसको आप कैलकुलेट नहीं करिए, तो इंजीनियर आप लोग अगर AE पढ़ रहे तो
ये तो हर इसका तो बहुत सिंपल होता है ना, सिंगल डिजिट का तो ये सब एरिया का तो याद रखना चाहिए आपको। जैसे इसका हो गया, फिर से 25 का कितना होता है ऐसे, ये है आपका, ठीक है। एरिया मिल गया आपको, एरिया ऑफ द स्टील, एरिया ऑफ द कॉपर। तो इसको हम यहाँ लिख के रख लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील आपका मिला है 30.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द कॉपर मिला है 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो वैल्यू मिल गया आपका, ठीक है। ये आपका कॉपर और दोनों का मिला है। तो अब बाद में ये यूज़ होगा। नाउ फिर से ये इसको मिटाएगा। हाँ, ये जो डिटेल देता है उसको नहीं मिटाएगा, क्योंकि बार बार उसको अभी ढूंढते रहने से तो नहीं सकेगा, तो इसलिए उसका डिटेल को नहीं मिटाते। इसको भी अच्छा से, ये आपका थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा आपका 1.75 डिग्री सेल्सियस। हाँ, उसको भी लिख के रखें। एरिया भी मिल गया, एरिया दोनों का मिल गया ना। तो अभी क्या है आपका, ट्रांसवर्स स्ट्रेस या ट्रांसवर्स फोर्स कितना लगेगा ना, ट्रांसफर फोर्स निकालेगा सेकेंड। तो अभी अगेन आप ऐसे लिख सकते हैं, नाउ एट ट्रांसवर्सली फोर्स लिखो, फोर्स या आप कुछ भी बोल सकते। तो ट्रांसवर्सली फोर्स आपका क्या होगा, जो भी स्टील में हो रहा है, जो भी आपका कॉपर में हो रहा है, वो टोटल होगा ना, यही होगा ट्रांसवर्सली फोर्स। फोर्स जहाँ स्टील में भी सेम ही होगा, सब में सेम ही लग रहा होगा इस फोर्स, तो फोर्स में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो डिफ्लेक्शन देखते हैं। सो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्टील प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉपर वायर इक्वल टू, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्टील प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉपर वायर इक्वल टू आपका होगा, जो इन दोनों का करेगा तो अल्फा, ठीक है, अल्फा ऑफ द स्टील ना, अल्फा ऑफ स्टील आप लिख सकते हैं, या तो अल्फा कॉपर का माइनस करो थिकनेस एंड लेंथ, माइनस फिर से स्टील का थिकनेस लेंथ। हाँ, देन क्या है, इसको कैसे, डिफ्लेक्शन को कैसे लिखते हैं, PL अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल इंटू यंग मॉडुलस ऑफ, जिसका आप स्टील का पार लो, फिर से प्लस PL अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल स्टील E ऑफ कॉपर इक्वल्स टू, इधर से आप TL दोनों में है तो TL को कॉमन निकालो, अंदर में रखेगा अल्फ़ा CU माइनस अल्फ़ा S, अल्फ़ा CU माइनस अल्फ़ा S, ठीक है। सो इसको मिटाते हैं उसको कैरी ऑन करने के लिए। तो आप अभी वैल्यू पुट करो, आपके पास सबका वैल्यू है ना, सबका वैल्यू हम अगर पुट करता है, पहले वैल्यू पुट करने से फिर से उसको पहले वो कर लेते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो इसको अगर हम PL को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन A क्रॉस सेक्शन एरिया ES प्लस 1 अपॉन A क्रॉस सेक्शनल एरिया ECU ना, अंदर ब्रैकेट इक्वल्स टू इसका तो TL अपॉन, ये वैल्यू को आप पता ही कितना है, 1.2 नहीं, कॉपर का है आपका 1.75 माइनस 1.2, ठीक है। अब ये L क्या करो, हट गया, L हट गया, तो आपका P अपॉन 1, आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उसका, स्टील का 30.63 इंटू फिर से आपका ये इसका कितना दे यंग मॉडुलस स्टील का 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6, फिर से प्लस उसका 1 अपॉन फिर से क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर का 19.63 इंटू और इसका 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू, उन दोनों को माइनस करने से इसका तो आपका हो जाएगा, देन माइनस करने से आपको मिलेगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर, इन्वर्स में चल रहा है, माइनस 4 इंटू 100, ठीक है, नॉट इंटू 100। थिकनेस कितना था, थिकनेस आपको यहाँ देख के रखा है कितना है 0.75, ठीक है। आप माइनस करके देखो, उसको माइनस करने से ऐसे आता है, माइनस करके देख लेते हैं 1.75 माइनस 1.2, ये ऐसे आएगा 0.55 ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर आप
पी निकाल आप इनटू, इसको आपको सॉल्व करेगा, कैल्शियम में आप सॉल्व कर लो, यहाँ में बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से आपका वैल्यू आ जाएगा, उसका हम निकल के रखा था, आपका आ जाएगा 0.05। एक्चुअल में आपका आएगा ऐसे आएगा, हाँ हम आपको बता देगा, ऐसे आएगा आंसर जाएगा 5.799 इंटू 10⁸ आएगा, ठीक है। एंड इसमें आपका आएगा, इस साइड में आपका आएगा आपका 55 पॉइंट इंटू 10⁻⁻4 आएगा। इन दोनों को कैंसिल कराने के लिए इसलिए P इंटू 0.0579 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 55 इंटू 10⁻⁻4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू बन जाएगा, देखो आपका वैल्यू आ जाएगा, P मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, P को आप इसका साथ डिवाइड कर दो, 55 डिवाइड बाई 0.0579, तो आपका आंसर आ जाएगा P 949.09 न्यूटन। इतना फोर्स हो रहा है, ठीक है, दोनों में, ये आपका फोर्स भी मिल गया। तो आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन करने के बाद आपका पता हो गया कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो अब फोर्स को भी यहाँ लिख लेते हैं, P इक्वल टू 949.06 न्यूटन। ये सिंपल क्वेश्चन है, हाँ आपको फोर्स भी मालूम हो गया। नाउ अभी आते हैं क्वेश्चन में, अभी आपको एक एक क्वेश्चन को निकालते, तो इसको मिटाएगा, हाँ। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है, स्ट्रेस कितना लगेगा, ये में, कहाँ में, कॉपर में और स्टील में, ठीक है। पहले हम निकलते हैं नाउ क्वेश्चंस के हिसाब से, हाँ। सबसे पहले स्ट्रेस्ड इन कॉपर रोड, कॉपर रोड में स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा CU ना। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, इंटरनल फोर्स बोलना है इसको, इंटरनल फोर्स है। तो सिग्मा CU इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स कितना आप निकला है 949.09 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कॉपर का, ये 19.63। अगर आंसर आप इसको डिवाइड, सिंपल डिवाइड है ना करेगा, तो 48.34 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। इतना स्ट्रेस है कहाँ पे, कॉपर में। तो नेक्स्ट आपका किसका निकलना है, इसको अभी मिटा देते हैं, अभी ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आपको निकालना है स्ट्रेस इन, दूसरा निकाल लेते हैं स्ट्रेस इन, नहीं ऊपर में लिख लेते, ठीक है, तब ताकि आपको क्लियर हो। तो स्ट्रेस इन स्टील रोड, ये भी सिंपल ही है, ठीक है। स्ट्रेस मतलब CS, तो P इंटरनल अपॉन A क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको मिटा देते हैं, यह भी ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका इंटरनल तो यही दोनों का सेम ही था, क्योंकि हम आगे में बता दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया में ही वेरीज है। तो अब अगर आप इसको निकालेगा तो स्टील में आपको स्ट्रेस, इसका ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए हम नहीं कर रहे, 31.01 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना स्ट्रेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोला है, आपके पास स्टील का स्ट्रेस हो गया, कॉपर का हो गया, नाउ आपको बोला है पिन में कितना शेयर स्ट्रेस आएगा। तो सिंपल है ना शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, तो यहाँ लिख देते हैं, हाँ तार्द, ये सेकेंड था, शेयर स्ट्रेस इन पिन, ठीक है। दैट मीन्स ताउ पिन इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस इन पिन इक्वल्स टू आपका होगा, आप इसको सीधा P फोर्स इंटरनल फोर्स, ठीक है, जो लग रहा है, दो पिन लगाएगा दोनों साइड में, तो पिन ऑफ एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ द पिन, एरिया ऑफ द पिन, ठीक है। तो आपको पता है इंटरनल फोर्स कितना है 949.06 अपॉन एरिया 2, एरिया कितना π/4 इंटू पिन का डायमीटर हम बताया था कितना था, दाया ऑफ द पिन कितना है, दाया स्क्वायर ना, दाया ऑफ द पिन था 1.5, तो 949.06 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 1 पॉइंट आपका कितना है 5 का स्क्वायर होने से, तो पिन में आपका कितना आएगा स्ट्रेस आपका आएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैल्शियम में डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं, 52 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये 3 वैल्यू आपको निकालो बोला था, इस रोथ में क्या स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस एक्ट होगा। तो ये था 5 मार्क का, इतना ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस 1999 का क्वेश्चंस करेगा। हाँ, सोम में इतना ही दिया है, टोटल 5 क्वेश्चन आया था एई में 1997 में, ठीक है। अब नेक्स्ट 1999 का क्वेश्चन देखिएगा सोम में, और 4-5-6 दिन तक सोम कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो उसके बाद सोइल करेगा, देन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसके बाद आरसीसी देखेगा। सो अगेन अगर हम लेट वीडियो डालते हैं तो सॉरी, बिकॉज आई एम वर्किंग इन सम नोट्स बना रहे ये बुक टाइप का, सोइल का, सोम का एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, इन 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। और बहुत मिनिमम प्राइस में देगा, ऐसे नहीं कि इतना हाई कॉस्ट नहीं करेगा। सो आई एम ट्राइंग, तो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ही बताएगा आगे। सो होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, और कुछ भी डाउट होगा कमेंट में पूछिए, हम बता देगा, ओके। और सिंपल ये कैलकुलेशन, कैलसी में निकलने वाला कैलकुलेशन को आप खुद भी करें और समझे ना। सो अगर यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को ना। थैंक यू सो मच।